Hi everybody, this is Pranita Dash. I have secured All India rank 42 in this year's UPSC Civil Services examination. This is the first time I'm going live, so I hope I'm audible to everybody. So what we are going to do here is first I'll address the frequently asked questions by the UPSC aspirants, and then you can ask me your doubts over comments and I'll try to answer all your queries there itself. So चलिए हम शुरू करते हैं. First of all, a brief introduction. My name is Pranita Dash. I'm born and brought up in Odisha, in a small town of Baripada, but then I moved to Bhubaneswar for my schooling. Then I did my graduation in economics from St. Xavier's College, Calcutta. उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मेरा मास्टर्स करने का मौका मिला, तो एक साल मैंने वहाँ बिताया है. अ, वहाँ से लौटते ही मैंने शुरू कर दिया अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन. लास्ट ईयर 2022 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गई. वहाँ पे मेरा एमफिल इन इकोनॉमिक रिसर्च अभी कोर्स चल रहा है, जो कि जुलाई में ख़त्म हो जाएगा. First things first, this was my third attempt at the examination. In the initial two attempts, I had not managed to clear the preliminary stage. So the third time proved to be lucky for me and I got All India rank 42. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबडी. आपने मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे विशेस दिए. आई होप आई एम एबल टू डू गुड वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट एंड मेक ऑल ऑफ यू प्राउड. नाउ कमिंग टू ऑल द मैसेजेस ऑफ एस्पिरेंट्स, आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे कि क्या था मेरा स्ट्रेटजी, कैसे मैंने मेंस क्लियर किया, कैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए. तो मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि देर इज़ नो सेट स्टैंडर्ड, देर इज़ नो सेट स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन. आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से ही आपका स्ट्रेटजी आपको डिवाइस करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट एवरी एस्पिरेंट हैज़ टू डू मैंडेटरीली, और वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया है, rather than कि कोई एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी एट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. सो मेरा यूपीएससी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्चुअली जब पहला अटैम्प्ट दिया था तब मेरा बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड अटैम्प्ट था. मैं ऐसे ही चली गई थी एग्जामिनेशन टू सी जस्ट कि कैसे क्वेश्चंस आता है, if I'm able to solve even a few of the questions. So I had not studied for the examination. It was just a trial attempt. But at the hindsight, I believe that nobody should ever do that. In fact, आपका first या second attempt should be your best attempts. और अगर आप subsequent attempts दे रहे हो, you should always focus on improving upon the previous attempt. तो मेरा वो 2020 वाला attempt was totally unprepared. However, 2021 में I made a very prepared attempt at the examination, but then I missed prelims by less than 2 marks. So I was totally devastated. फिर मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर मी. ये शायद बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग क्लियर कर पाते हैं और शायद मैं उनमें से नहीं हूँ. But that is when the family, the mentors, they stood by me. My friends, they told me that no, you'll be able to do it. और फेलियर के बाद गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन. यू शुड इम्प्रूव अपॉन योर प्रीवियस अटैम्प्ट, और फिर आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो आप बहुत ही बेटर वे में आप दे सकते हो. सो मैं बोलूँगी कि अगर ऐसे कोई एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं जो बार बार फेलियर्स का सामना कर चुके हैं, मैं बोलूँगी कि डू नॉट गिव अप. अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप सब भी कर सकते हैं. आई वॉज नेवर समवन हु वॉज लाइक द टॉपर थ्रू आउट स्कूल, पर आई वॉज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट. तो आप अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हो, अगर आप को हार्ड वर्क
करने में कोई झिझक नहीं है, then this exam is definitely for you. And sooner or later you will definitely clear this examination. Just have enough confidence in your abilities and keep going. Perseverance ही आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा आपको सक्सेस दिला पाएगा. अब मैं आपको अभी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. पहले कमिंग टू द बुक लिस्ट्स. तो बुक लिस्ट वही है जो सबका होता है. जैसे कि द यूजुअल बुक्स, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया. एंशियंट मिडिवल के लिए मैंने रेफ़र किया था जो न्यू एनसीईआरटीज़ है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडिया के लिए वो स्पेक्ट्रम का वो बुक वाज इनफ फॉर मी. एंड इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई सेपरेट बुक नहीं पढ़ा था. सो दिस वाज जस्ट द नॉर्मल जो मैंने ऑप्शनल में पढ़ा था उसी को ही मैंने ब्रशअप किया. बट हाउएवर इफ़ यू डोंट हैव इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और आप जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आई हैव हर्ड कि श्री राम का जो ब्लैक बुक आता है दैट इज़ क्वाइट इंफॉर्मेटिव, तो आप वो देख लीजिए. एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो लाइक फोकस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. और आप इकोनॉमिक्स के जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑलवेज लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. वहाँ पे यू विल गेट ए हैंग ऑफ हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी. जैसे कि स्टेटमेंट्स हैविंग द वर्ड कंसिस्टेंटली, दे आर बाउंड टू बी रॉन्ग. एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है कि दिस पॉलिसी ऑलवेज रिजल्ट्स इन दिस, तो दैट डेफिनेटली इज़ रॉन्ग. तो वैसे ही आप पढ़ाई भी कीजिए कि आप पहले पास्ट ईयर्स देखिए और फिर आप समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम्स में. तो आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रिपरेशन विथ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. इकोनॉमी गया. फिर हम एनवायरनमेंट के लिए अगेन द सेम बुक दैट एवरी एस्पिरेंट यूजेस, द शंकर आईएएस बुक. साइंस एंड टेक जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, इन सब के लिए मैंने बस करंट अफेयर्स ही फॉलो किया था. और करंट अफेयर्स में आपका हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जो भी आपका मंथली मैगज़ीन्स है वो मैंने फॉलो किया था. कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए और उसको एंड ऑफ द मंथ में पढ़िए और फिर बार बार उनको रिवाइज कीजिए ऑल द इन योर माइंड. So what you can do is you have to consistently revise those current affairs so that it kind of gets ingrained in your memory. और मैंने क्या किया था कि डेली करंट अफेयर्स जो भी साइट्स में आते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो लोग डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं. तो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल, बट न्यूज़पेपर से जो टॉपिक आपका छूट गया है, आप क्या कर सकते हैं कि आप वो डेली करंट अफेयर्स वो ब्लॉग, वो वेबसाइट पे जाइए और फिर आप देख लीजिए कि क्या आपने मिस किया है. एंड एट द सेम टाइम वो लोग डेली क्विज़ेस भी निकालते हैं करंट अफेयर्स के. तो आप एक काम कीजिए कि हर दिन वो 5 या 10 क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व. सो दैट पुट्स यू इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं कि कहाँ आपका क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहा है. अगर आप 10 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस गलत करें तो आप थोड़ा एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही है. मैं क्वेश्चन तो नहीं गलत पढ़ रहा हूँ, या मैंने शायद अपने जो भी पढ़ा था उसको शायद अच्छे से मेमोराइज़ नहीं किया. तो ये सब आप थोड़े देखिए, एनालाइज़ कीजिए कि क्या आपका गलत गया है. एंड एट द सेम टाइम जब आप नेक्स्ट डे वो क्विज़ेस करेंगे तो मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ रेक्टिफाई करने की कोशिश करें. So that puts you in the habit of taking exams, taking like solving a lot of questions, and that will definitely help you in making intelligent guesses or eliminating options during the prelims examination. So what I realized was कि जैसे
जब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तो मेजॉरिटी ऑफ माय फोकस इट वेंट इनटू द करंट अफेयर्स, क्योंकि इतना बल्कि होता है तो आपको लगता है कि ये इसी पे ही फोकस ज़्यादा डालना पड़ता है, और हम स्टैटिक को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, और स्टैटिक हम सब्सिक्वेंट रिविजन्स शायद नहीं कर पाते हैं. बट आफ्टर not being able to clear the preliminary stage in the first two attempts, I realized that अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़े, अगर आपने बेसिक बुक्स बहुत बार कवर किए हैं, तो एटलीस्ट 35 questions you will be able to solve in the examination. एटलीस्ट 30 to 35 questions आप समझ जाएंगे कि जो मैं अटैम्प्ट ले रहा हूँ वो सही ले रही हूँ. पर जो बाकी के क्वेश्चंस है, यू हैव टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू इंक्रीज योर लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए ये सब जो आपने प्रैक्टिस किया होगा थ्रू टेस्ट सीरीज़ हो, या आपने जो ये डेली करंट अफेयर्स किया होगा, या जो भी आपका अवेयरनेस होगा, आप वो सब यूज़ करके एलिमिनेशन टेक्निक्स पे काम कीजिए, इंटेलिजेंट गेस वर्क टेक्निक पे आप काम कीजिए. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फेच another 30-40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में द कैच इज़ कि you don't really have to like score 200 out of 200 in the examination. Your goal is to score somewhere between 95 to 110, and that will definitely help you sail through prelims. So आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, आप सबसे बेस्ट आपके अटेम्प्ट्स मेक कीजिए. एंड मेरा वो है कि आप 80% ऑफ द टाइम जो भी आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को दे रहे हैं, फॉर जैसे मैंने टॉपर्स का देखा था, उन्होंने बोला है कि आप 3 months बिफोर प्रीलिम्स आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. पर मैंने, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डॉन्टिंग पार्ट, what I used to do was I started preparation for prelims about 4.5 months before the actual examination, because I felt कि that suited well to my strengths and weaknesses. So you can also plan your strategy accordingly. और उसी टाइम पे what I used to do was 80% of the time I used to devote to the static affairs, and 20% of the time I devoted to current affairs as well as the newspapers. And every like 4 to 5 days I was taking a test. इधर आप वो 50 क्वेश्चंस वाला कर सकते हैं, या पूरा पूरा टेस्ट्स भी दीजिए, लेकिन आप वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में दीजिए. कि आप प्रीलिम्स का अगर टेस्ट दे रहे हैं तो 2 hours में यू हैव टू लाइक सॉल्व द एंटायर पेपर. if you are taking more than 2 hours or you are solving it in like 1 hour, then that doesn't necessarily reflect the kind of atmosphere you will be facing in the actual examination. So try testing yourself in an exam environment, and that will definitely help you in the examination. Just give me a second. Yeah, so this was all for prelims. बट प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. आई वुड से कि एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विथ फुल कॉन्फिडेंस. जस्ट रिमेंबर दैट you have studied enough, have confidence in your preparation, have belief in your abilities, and enter the examination like you are here to crack it. I know it sounds easy and it's very difficult to practice, बट आप अगर वो एटीट्यूड लेके जाएंगे तो आपका डाउट्स वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस विल बी लेसर, एंड आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट्स दे सकते हैं विद द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. उसके बाद मैं एक चीज़ बोलूँगी कि डोंट कैरी द बैगेज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन टू द नेक्स्ट. आप एक क्वेश्चन को एट वन टाइम ही टैकल करना चालू कीजिए. जैसे what I used to do in the previous attempts was, because I have not solved maybe the 10th question, then I would start thinking that oh shit, I have not been able to solve question number 10. My marks will be decreased by these many numbers. I might not be able to crack. So I was carrying the baggage of
one question onto the next, and that definitely had an impact on my mental sanity during the examination. And everything used to get clouded in my mind, and I knew I could not appear for the examination in my best state of mind. So वो आप मत कीजिए. आप देखिए कि 100 क्वेश्चंस है और आपको 100 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. आपने जितना अपना अटेम्प्ट सोचा है कि मैं 75 से 85 करूँगी, तो उस हिसाब से कीजिए. अगर एक नहीं आ रहा है तो यू स्टिल हैव 99 क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व. वैसे आप करते जाइए. I understand that this year's prelims was tough, and most of it could also be attributed to the difficulty of CSAT. So CSAT के लिए मैं बोलूँगी कि पहले आई थिंक जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो मैंने लास्ट 10 years के सारे CSAT पेपर्स सॉल्व कर लिए थे. तो आई अंडरस्टूड कि ओके, दिस इज़ अ पेपर दैट आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट, because I was consistently getting above 95 in all the test papers as well as the previous year papers, so I did not have to worry about it. But given the difficulty level of CSAT in this year, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक एप्टीट्यूड वाला बुक उठाइए, कोई भी मैथ वाला बुक उठाइए, और एवरी संडे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. टॉपिक वाइज प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की सॉल्व कीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के कीजिए. आप स्टडी कीजिए पैटर्न, और फिर उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि दिस ईयर्स पेपर हैज़ बीन टफ एंड वी नेवर नो कि यूपीएससी इसको इस पैटर्न को फॉलो करेगा या नहीं. सो या दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट फॉर CSAT. और CSAT में ये है कि आप ये मत सोच के जाइए कि मैं मैथ्स पहले अटैम्प्ट कर लूँगी, कॉम्प्रिहेंशन बाद में अटैम्प्ट कर लूँगी, या कॉम्प्रिहेंशन बाद में अटैम्प्ट कर लूँगी, मैथ्स पहले कर देती हूँ. तो ये सब आप इतना सेट स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेटजी लेके मत जाइए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज़ कि वो डिफ़र करता है. आज इस बार अगर CSAT हैज़ बीन टफ, तो इस बार अगर मैथ्स हैज़ बीन टफ, तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही टफ आ जाए. तो वैसे आप करके मत जाइए. अगर आप क्वेश्चन वाइज जाएंगे, जैसे मैं क्वेश्चन वाइज जाती थी, अगर 1 में कॉम्प्रिहेंशन है, 2 में मैथ्स है, तो मैं क्वेश्चन वाइज ही जाती थी. जो मुझे नहीं आता था वो मैं उसको मार्क कर देती थी, ये बाकी लास्ट में आके आई विल रिव्यू दैट क्वेश्चन. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज in 2021, 2021 maths was easier and comprehension was I think difficult, and last year maths was tough and comprehension was easier. तो अगर तो many aspirants what they did was, because they knew maths is going to come easier, so they started with maths question, but apparently that year maths was difficult. So by the time they went to comprehension, they had less time to solve the reading comprehension questions. So don't go with that state of mind कि इतना कि ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना करना है. Look at the paper and then decide कि क्या मुझे करना है. सेम विद द GS पेपर, डोंट गो विद स्ट्रैटेजी कि 92 क्वेश्चंस मतलब 92 ही करने हैं. आई नो समवन जिन्होंने बस 78 क्वेश्चन सॉल्व करके वो करके आए थे सॉल्व, एंड ही कुड लाइक गेट थ्रू प्रीलिम्स विद अ वेरी गुड स्कोर. सो वैसे भी आप कर सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग में आप क्योंकि व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर मैं 78 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ इन द प्रीलिम्स, आई विल ऑलवेज थिंक कि मुझे तो 90 करने थे, अब मेरे से नहीं होगा. तो जो मैं 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी, उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी वो शायद मेरी गलत हो जाए. सो वो वैसे हिसाब से मत कीजिए. आप 78 क्वेश्चंस में आप अगर देख रहे हैं कि अबव 100 या 95 जा रहा है, तो स्टॉप, आई वुड से. So this is what I would suggest for prelims.